हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करें आज का वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का उसको पढ़े थे और कुछ उससे रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है वो है कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और वो इक्वल डिस्टेंस है एक अनदर पॉइंट से, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, वो है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। यानी कि एक पॉइंट है कहीं पे भी जो ए से बी से और सी से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करना है। जैसे अगर मैं इसको फिगर से दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो A से भी, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 1, और B से जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -7, एंड C से जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1। तो ये जो P है, ये P इन तीनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि समान दूरी पे है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, 7 - 1। तो ये जो पॉइंट P है वो A से B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स वाई कितना होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं let the point equidistance from A B and C B कितना मान लेते हैं PXY, यानी ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो A B एंड C से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये जो डिस्टेंस होगा PA और PB क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB होगा, PA इज इक्वल टू PB, और PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरीके से PB तरफ भी सेम फार्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब PA तरफ देखना है हमको ना, PA तरफ x2 - x1 क्या होगा, तो x2 इसको मान लेते हैं, तो x2 हो जाएगा x - 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ना, यानी कि y - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो एक मिनट, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ है, इसीलिए x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें देखते हैं PB तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पहले से है, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y माइनस फॉर्मूला से है और -7 वहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर को a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² - 10x + 25 होगा, +25।
और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। उसी तरीके से इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये हो जाएगा, आ जाएगा ना, y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। दिखाई दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है दोनों इक्वल टू के एक दूसरे के साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो y स्क्वायर है और ये जो y स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो जो सेम है उसको लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 10x इधर है और ये प्लस 6 है उधर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x। उसी तरीके से माइनस 2y इधर है पहले से, और ये जो 14y है उधर जाके माइनस 14y हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं ना, तो 25 और 126, और यहाँ पे जो 49 और 9 कितना हो गया 58, इधर आके माइनस 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं ना, तो माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16x, और यहाँ पे माइनस 16y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5 में 2 3 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग विल बी कॉमन, ओके 16 इज कॉमन है, ओके सो 16 कॉमन निकाल, माइनस 16 कॉमन निकालते हैं ना, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये जब उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 16 जब इधर जाके डिवाइड होगा 0 से, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब क्या होगा, जिस तरीके से PA और PB इक्वल था उसी तरीके से PA और PC भी इक्वल होगा, क्योंकि क्या P क्या है, P इज अ इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर नाउ PA इज इक्वल टू PC। अब PA का फिर से हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो क्या करता हूँ, इस बार फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। PA का क्या हो जाएगा, PA चूँकि सेम है ना, तो ये जो पूरा टर्म है PA वो सेम होगा, तो देयरफॉर ये टर्म भी पूरा सेम हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, PA की जगह इस पूरे को लिख देता हूँ, या फिर फॉर्मूला से भी आप लिखिएगा तो वही आएगा। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC की तरफ कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, वही चीज़ आएगा यहाँ तक पूरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, फॉर्मूला में तोड़ दिए माइनस b का होल स्क्वायर, इधर भी वही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इसको जब करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, उधर सिंप्लीफाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, उसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई चीज़ कॉमन है जो कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल कर ही देते हैं, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस 10x, बचा क्या माइनस 10x, और उधर से माइनस 14 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 14x, और माइनस 2y पहले से है, उधर का जो प्लस 2y है इधर आके वो भी माइनस 2y हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 25 और वहाँ पे 49 है, तो 20 प्लस 25 माइनस 49 इज इक्वल टू 0।
कोई चीज़ छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? 14 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो -4y, और यहाँ पे चूँकि ये ग्रेटर है उसका आगे नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव। 49 में 25 कीजिए तो 9 में 5 4, 4 में 2 2, 24 इज इक्वल टू 0। कोई चीज़ कॉमन आएगा तो 4 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन 2। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन को करते हैं। तो मैं फिर से रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ x मिल जाएगा ना। तो क्या करते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो ऐड करते हैं ना, तो x माइनस वाई माइनस 6 इक्वेशन पहले 1 को लिख लेता हूँ। हालांकि एडिशन में किसी को भी आप पहले लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है। तो चूँकि मैं थोड़ा उसी को लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस 2। अब चूँकि ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस x माइनस वाई माइनस 6 हो गया। लेफ्ट साइड ऐड कर दिए और राइट साइड भी ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। अब यहाँ पे प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x हो गया, और यहाँ पे ये -4 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 4, और सिंपली x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अब x का वैल्यू को किसी भी दोनों इक्वेशन में कहीं भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं ना। इक्वेशन 1 में लिख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, हम लोगों को इक्वेशन 1 कितना है? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x की जगह पुट करना है 2, तो 2 प्लस वाई, सॉरी हाँ ठीक है, 2 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -4। तो कितना वैल्यू आएगा? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4। अब सवाल ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों, मतलब मेरा जो वैल्यू है x का वो ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू को 2 और यहाँ पे रखते हैं -4 और ये -6, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ये -6 कट के 0 आ रहा, यानी कि सही है। यहाँ पे भी रख सकते हैं x की जगह 2, y की जगह -4, फिर ये +2, तो प्लस प्लस 4 हो जाएगा और -4 कट के 0 आ जाएगा, यानी कि जो मेरा वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -4 वो क्या है? सही है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? p के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देयरफॉर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? या पॉइंट p कितना हो जाएगा? देयरफॉर पॉइंट p इज xy है ना, तो p इज इक्वल टू 2 -4। ये मेरा फाइनली वो पॉइंट होगा 2 -4, जो कि ए बी और सी से कितना है? इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बचा हुआ था 3 पॉइंट वाला डिस्टेंस फार्मूला से। मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और आमतौर पे सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं। मैंने भी देखा यूट्यूब में कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कम से कम 10th लेवल पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हुआ है, तो क्यों नहीं इसको सॉल्व किया जाए।
सो आई डिड इट। अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए बाकी इसी तरीके के बाकी वीडियोस के लिए। इसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद कुछ बेसिक लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।